चल चल बुलेया, 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 चल होठे चलिए, चल चल बुलेया, चल होठे चलिए, चल बुलेया चल होठे चलिए, जितने सारे अन्ने, चल बुलेया चल होठे चलिए, जितने सारे अन्ने, ना कोई साढ़े सात पछाड़े, ना कोई साढ़े सात पछाड़े, ना कोई सानू मन्ने, चल होठे चलिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिशार मिनास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान डॉली सिस्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं। जब ये तीनों गाती हैं, सूफ़ी कलाम पढ़ती हैं, तो लोगों की रूह जो है वो ताज़ा हो जाती है। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो कलाम इन्होंने जो पेश किया ये भी इनसे सुना है। इनके अलावा भी इनसे गाने भी सुनेंगे, कलाम भी सुनेंगे, इनसे गुफ्तगू भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि सब आपको डॉली सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन आपके नाम जो है वो नहीं लोगों को पता, तो वो अगर बताना चाहें। आंसना डॉली, नायाब जहरा, माहा। अच्छा, मुझे बताएं कि ये डॉली सिस्टर्स नाम आपका कैसे आप ज़हन में आया कि डॉली सिस्टर्स नाम रखते हैं? मैं डॉली छोटी सी आगाज़ किया हम लोगों ने, तो 13 ईयर की थी, तो जब 13 साल की? हाँ, जब पीटीवी से आगाज़ किया, उसके बाद 2 साल बाद ही रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे नदीम अब्बास लोनेवाला के बड़े भाई ज़हीर अब्बास लोनेवाला वो म्यूज़िक के प्रोड्यूसर थे, और वो मैं 15 साल की थी। बड़ी उस वक्त कहते हुए बुरा लग रहा है, इस वक्त आप मानेंगे भी नहीं, मैं बड़ी स्लिम स्मार्ट सी थी मैं डॉली लगती थी, तो मुझे कहते थे कि मेरा बच्चा है, मेरी डॉली गुड़िया है मेरी। तो बस वो डॉली डॉली हिट हुआ, तो मैं सना थी, नाम सना था, तो सना डॉली हिट हो गया। ज़हीर अब्बास साहब ने आपका नाम? जी, उन्होंने रखा। उसके बाद जब ये हमारे साथ हुई, इन्होंने हम दोनों ने इकट्ठा, आपको देख के ही इन्होंने इंटरेस्ट लिया सिंगिंग में? मैं और महापी ने एक साथ आगाज़ किया, ये फिर 8 साल बाद हमें ज्वाइन किया इन्होंने। और अभी कितना अर्सा हो चुका है आपको सिंगिंग करते हुए? हमें बाकायदा पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो से 18 बरस हो गए हैं। 18 साल? 18 साल मेरी ज़िंदगी का प्रूव्ड सिंगर है रेडियो और टीवी के। मेरी आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज़ बताती है। मेरी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा इसमें गुजर गई। मैं बता रही हूँ कि 13 साल की थी जब मैंने आगाज़ किया, तो अब 18 बरस आए, कत्ती दीते हो गई है ना अच्छा, मुझे बताइए आप में से बड़ा कौन है? महापी मेरे से एक। आप बड़ी हैं, तो इनमें से लड़का कौन है, लड़ती कौन है ज़्यादा? हाँ, इतनी लड़ाई नहीं होती, मगर हाँ इख्तलाफ राय तो होता ही है। ये नहीं हुआ कभी इवेंट करते हुए आपकी आपस में कोई रंजिश हो गई हो? नहीं, इत्तेफाक ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं के हुआ? दौरान कभी नहीं हुआ, घर में छोटी मोटी हो सकती है। वैसे आप सिंगिंग में आप सीनियर हैं? हम दोनों ने एक साथ आगाज़ किया। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन कौन से गाने आपने अभी तक गाए, कौन कौन सी गज़लें गाने का मौका मिला आपको, क्योंकि गज़ल और कलाम जो है वो बड़ा मुश्किल होता है परफॉर्म करना, तो किस तरह परफॉर्म किया आपने? हम चूँकि सूफ़ी सिंगर हैं, ठीक है, हम दो नात से आगाज़ और उसके बाद सूफियाना कलाम, तो सारे धमाल, मौला के कलाम और सूफ़ी बाबा बुल्ले शाह का। कहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिला आपको, यहाँ पाकिस्तान में, इसके अलावा? पाकिस्तान भर में, मुल्तान कंपनीज़ के साथ, PNC इस्लामाबाद में, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में। मैडम मुझे बताइएगा, मैडम आप मुझे बताइएगा कि आप भी इनके साथ ही आपने स्टार्ट किया, तो कितना मुश्किल है सिंगिंग को मेंटेन करके रखना, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। हर काम मुश्किल होता है, अगर आप उसको मतलब दिल लगा के करेंगे तो आसान तो होता जाता है, लेकिन आप जितना किसी समंदर की गहराई में डूबते हैं उतना आप मज़ीद उसकी गहराई को जो ना नापना शुरू कर देते हैं, तो वो मुश्किल लगता है। मगर जितना मतलब वो मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, तो वो आप जितना उसको मतलब रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है, रियाज़त बहुत ज़रूरी है, और वो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर काम ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो रियाज़तों से मंजिलें आसान हो जाती हैं। मुझे बताइएगा कि ये सबसे छोटी हैं आप में, तो आपके नखरे भी ज़्यादा होंगे? बड़े ज़्यादा किस किस तरह के नखरे देखने पड़ते हैं आपको? ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेकअप, जूते, पर्स, हर चीज़। तो मुझे बताएं कि अभी हमारी ऑडियंस को क्या सुनाने जा रही हैं आप? मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं
कि डॉली सिस्टर्स का गाने के अलावा कौन कौन से शौक हैं? कुकिंग, मुझे मेहंदी लगाने का शौक भी हुई है। उसके अलावा कोई ट्रैवलिंग का, उसके अलावा भी कुछ शौक है? नहीं, आन सूफी सिंगर प्लस होस्ट और पढ़ने का बहुत शौक है हमें तीनों को, किताबें पढ़ना और टेलीविज़न और रेडियो को देखना सुनना और पोइट्री, ये शौक है हमारे। पेंटिंग वगैरह करना, मुझे पेंटिंग मुझे बताएं कोई फ़ैन मोमेंट जो आपको याद रह गया हो। अभी आज तारिक ताफू भाई, बहुत बड़ी दुनिया। आज हमारा ऐसे ही एक पहले इंटरव्यू हो रहा था, तो वो इंटरव्यू के दरमियान में आके उन्होंने हमें दाद दी और हमें अप्रिशिएट किया। इवन अब वीडियो बनाया, उन्होंने हमारे साथ वीडियो बनाया यादगार रखने के लिए। यानी कि उस्तादा ने आपको जो है वो उस्ताद कह दिया। हाँ, बस। नहीं, मैं तो नहीं ये कहूँगी, मैं इतना ज़रूर बताना चाह रही हूँ, बल्कि बताती हूँ कि तारिक ताफू साहब के बेटे हैं। ताफू जो कि पूरी दुनिया में मैं समझती शिकार कोई नहीं है, तो उनसे बड़ा तबला नवाज कोई नहीं है। इतना बड़ा नाम के मतलब सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है हमारी तारीफ तो उनके लिए, बल्कि उनके बच्चों के लिए भी। तो सज्जाद भाई के साथ भी हमारा मतलब ताल्लुक़ है, उनके साथ भी हमने काम किया। आज तारिक भाई पहली मुलाकात थी, लेकिन इतना प्यार और इतनी मोहब्बत उन्होंने दी, मेमोरेबल। मेरी नज़र में तो इससे बड़ा दिन आज तक पहले शायद ही कभी आया हो। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और इख्तिताम की जानिब जाते हुए हम आपसे सुनना चाहते हैं, कुछ हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहती है, और वहीं पे हम इख्तिताम कर देंगे। रखियो भला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। शुक्रिया। मेरे साथ डॉली सिस्टर्स मौजूद थी, इनसे जो है वो गुफ्तगू भी की, हमने चिट चैट की है। इसके अलावा इनसे जाना है कि इनके शौक़ क्या क्या है। इसके अलावा सूफ़ी कलाम इन्होंने सुनाए, वो आपको उम्मीद है पसंद आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दिशार मिनाज को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।